स्टैटिस्टिक में सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो हमारा क्या होता है, मीन। मीन का मतलब है नहीं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस तरह से हम एवरेज के क्वेश्चंस निकालते हैं उसी तरीके से हम इस चीज़ को भी, जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वो हमारा मीन होता है। इसी मीन में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाते हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं और जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे हम इसको डिवाइड करके निकाल लिए जाते हैं। क्योंकि अब आप हाई स्कूल में हो तो लेवल थोड़ा से बढ़ जाता है। मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, ये हमारा एक जनरल फार्मूला है। एक वैल्यू आपकी ये है, दूसरी वैल्यू हमारी ये है और तीसरी वैल्यू ये है हमारी। अब क्वेश्चन आपके हाई स्कूल में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनते हैं ये आप देखिए। जो पहला पार्ट है ये 6 क्लास और 7 क्लास का क्वेश्चन है कि आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिए जाएंगे, आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ये तो एवरेज में अभी आपने पढ़ा होगा। मगर अब क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन हटा देते, मीन की वैल्यू इसमें गिवन हो जाती है। क्लियर है? 5 है, ये आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा मीन दिया गया है। एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग होता है, मिसिंग को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। क्लियर? तो इस तरह से होगा। फार्मूला क्या है, मीन 17 है, ऑब्जर्वेशन 2 + 4 + x + 5 +, ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन हुए, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। अब ये 5 ऑब्जर्वेशन को आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर निकाल लिए। 2 4 6 10 19 + x। इसी तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 8th क्लास में भी आपके क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स में जनरली पूछे जाते हैं। 5 है, 2 है, 1 है। अब फार्मूला क्या होता है, f1 x1, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर 19.2 आ जाएगा, 15। इस तरह से सारे आंसर आ जाएंगे आपके 1 बाय 1 जब आप पुट करोगे। तो f1 x1 की जो वैल्यू होती है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी fx। और फार्मूला क्या है हमारा मीन का, जब वेरिएट से मल्टीप्लाई करते हैं तो समेशन f1 x1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया। अब इसको हमने ऐड कर दिया, ऐड करने पे इनका क्या आंसर आ रहा था, 60 आ रहा था। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी 25 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इतने नंबर वाले कितने टाइम्स थे, 4 टाइम्स, 2 वाले कितने थे, 5 टाइम्स थे। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नहीं नंबर ऑफ रिपीटेशंस। ओके, ठीक। अभी आप डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। क्लियर? ये आप हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब ये 87 है। ठीक है, क्लास मार्क हमने कैसे निकाला, इन दोनों का ऐड करके 84 + 90 का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लास मार्क ऐसे निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से सारी वैल्यू को सबसे पहले ऐड करके निकालना होता है। ठीक है, तो एक का 83 आ गया, एक का 93 आ गया, 99 आ गया, एक का 105 आ गया और 110 आ गया। इसका जो दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा हाई लेवल है और जिसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको मिस ना करिएगा। हम अभी पहले पार्ट तैयार करा रहे हैं बच्चों से कि आप बेसिक एटलीस्ट तैयार कर लीजिए। ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है। फ्रीक्वेंसी इनकी ये आ गई। ठीक, अब जैसे मान लिए कि ये स्टेप डेविएशन है। स्टेप डेविएशन में हमें क्या करना होता है कि वही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं,
ठीक है, और ये डेविएशन मेथड है, यानी कि y1 माइनस ए बाई सी। सी क्या है? इसका बीच का गैप है। गैप कितना है? 84 और 84 और 90 के बीच का गैप कितना? 6 का है। तो ये 6C जो है हमारा 6 हो जाएगा। ये बात बस आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। शॉर्टकट में से आपको जो आप वैल्यू निकाल रहे तो होते हैं उसमें से डिवाइड करना होता है C से। ओके, बस यही इस क्वेश्चन में है और कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे क्वेश्चन 87 माइनस 99 बाई 6। ठीक है, 93 माइनस 99 बाई 6 ऐसे हम करे देना, आप सॉल्व कर लिएगा इसको। कितना हो गया? 12 और 6 माइनस का, यानी कि आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का -2 आ गया। अब इसमें मैंने पजल कर दिया, थोड़ा सा आप अरेंज कर लिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यानी -1 आ जाएगा, इसका हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 105 माइनस 99 बाई 6, यानी कि 6/6। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था कि हाफ निगेटिव आती है, ये ऊपर वाली होंगी निगेटिव होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर 0 होगा मीन। ठीक है, और फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। क्लियर? और जनरली आपको एक वैल्यू आपको मिसिंग दे रखी होगी, एक वैल्यू गिवन होती है, एक वैल्यू अननोन होती है, 2 वैल्यू भी कभी कभार वो अननोन कर देते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको और डिस्कस करके बताएंगे हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो नीडी पीपल हैं उनको आप सेंड कर दिया करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते हैं। हमारा ये चैनल उनको हर तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। गुड बाय, थैंक यू। अब जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट में बस इतना फ़र्क है कि उसमें हम C से डिवाइड कर देते हैं। C क्या होता है? जो क्लास मार्क होता है उसके बीच का गैप, उसको हम क्लास मार्क कहेंगे, उससे हमें डिवाइड करना होता है। चलिए हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक। जैसे मान लिया कि इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, पहले मैं चार्ट ही बनाए दे रहा हूँ। 21, 25, इसमें हम एक ए मान लेते हैं। कोई और नंबर जब होता है तो हम 3 वाले को ले लेते हैं। 5 में 3 हो गया, 7 में 4 हो गया। ठीक है, मगर अगर इवन नंबर है तो जनरली हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि हमने इसको ए मान लिया, ए हमने इसको मान लिया, ए 118 को मान लिया, तो फार्मूला हमारा क्या है? D = x माइनस ए। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे इससे सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि इसको अगर निकालना है तो 110 माइनस 118, तो कितना हो गया हमारा? -8 हो गया। इस तरह से ऐसे करेंगे। 115 माइनस 118 -3 हो गया। 118 माइनस 118 0 हो गया। एक वैल्यू हमारी 0 आती है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी एक को हम ए मान लेते हैं, उसी से सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये 121 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, ये पहले नंबर पे रहेगा, ये याद रखिएगा। ये जो नंबर हैं ये पहले नंबर पे रहेंगे। ठीक है, ये जो जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको लास्ट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर वाली शुरुआत वाली वैल्यू निगेटिव आती है, लास्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने सॉल्व करा है। यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि F1 6 है, 8 है, 14 है, 5 है, 4 है और 3 है। ये हमने सॉल्व नहीं करा, ये आप सॉल्व कर लिएगा। ओके, ठीक है, अब ये हमारा निकल गया। शॉर्टकट मेथड में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, F1 और D1 इंटू D1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना क्या होगा? 8 6 48 माइनस का, 8 3 40, 8 3 24 माइनस का, 0 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया। 30, 12 और 21, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसी को इससे डिवाइड कर दें, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी लेके पहले वाले क्वेश्चन में करा था। अब फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही? टोटल फ्रीक्वेंसी F1 आ रही है और इनकी वैल्यू क्या हो रही है? 9 आ रही है। ये टोटल वैल्यू ऐड करने पे 9 आएगी। क्लियर?
अब ये इन्होंने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। अब ये फार्मूला हमारा क्या है, ये a प्लस F1 x1 अपान F1 है, ये है क्वेश्चन। ओके, अब ये a क्या है हमारा 118 है प्लस F1 x1 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लिएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या है 117.8। इतना क्लियर हो गया। ये हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट था वो हमारा शॉर्टकट था। शॉर्टकट भी इस तरह से आता है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर इसको करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।